हेलो गाइज, गुड डे टू ऑल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 15 डीपीपी क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लासेस आपके डीपीपी सॉल्विंग क्लासेस होंगे। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्लासेस एंड कंसेप्ट मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 18, 24, 36 लिव्स रिमाइंडर 7। तो ये 7 रिमाइंडर इन ईच केसेस बोला है। इट मीन्स कि कॉमन रिमाइंडर का केसेस है, लाइक कि किसी भी नंबर को हम अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 7 आ रहा है। किसी भी नंबर को, ऐसा नंबर जिसको हम 24 से डिवाइड करते हैं फिर भी रिमाइंडर 7 आ रहा है। कोई ऐसा नंबर जिसको 36 से डिवाइड कर रहे हैं फिर भी रिमाइंडर 7 आ रहा है। इट मीन्स रिमाइंडर कॉमन का केसेस है। ओके, तो कॉमन रिमाइंडर केसेस में हम लोग क्या करते थे, लाइक कि फर्स्ट तो हम जिससे डिवाइड करना है, लाइक 18, 24 और 36। ओके, उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो आप यहाँ पे 72 एलसीएम देख सकते हो, बट एलसीएम निकाल दे रहा हूँ मैं एक बार। ठीक है, 18, 24 एंड 36 का एलसीएम क्या होगा? लाइक 2 से अगर आप डिवाइड करते हो इसको, मतलब तो 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, फिर इसको 2 से करते हो, लाइक 9, 6 एंड 9, फिर आप 3 से करते हो, लाइक 3 3 जा 9, 3 2 6 और 3 3 9, फिर 3 से करते हो 1 2 1। अब यहाँ पे देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? 72। अब बोला 7 इन ईच केसेस में रिमाइंडर बचता है, तो बोला है कि लीस्ट नंबर बताइए। तो अगर देखो, अगर 18 में 72 से डिवाइड करोगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, बट रिमाइंडर बचने के लिए इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और 72 प्लस 7 कितना होगा? 79। यहाँ पे आंसर क्या होगा? 79। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। टोटल 1 बाई 1 टोटल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं। आप इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी मैंने सॉल्यूशन बता रहा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, आप सेकेंड क्वेश्चन गौर से देखो, आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, बट यहाँ पे बोला है फाइंड द लोएस्ट नंबर विच विंग इंक्रीज बाई 3 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 8, 12 एंड 16। देखो सेम सेम है, बट थोड़ा सा लॉजिक चेंज करो इसमें। फर्स्ट तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करना है उसका हम लोग एलसीएम लेते, तो 8, 12 एंड 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8, 12 और 16 का एलसीएम आप जानते हो कि 48 हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम संख्या होता है उसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, तो 16 टू जा करोगे 32, ये हमारा 12 से नहीं कटेगा, और 16 3 जा करोगे ये 48, यही मिनिमम है, तो 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। वैसे आप एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, अब देखो 42। अब वो क्या बोला है, लोएस्ट नंबर बताइए जो कि 3 एग्जैक्टली इंक्रीज किया जाता है 3 से, तो ये डिवाइड होता है। इट मीन्स कि 48 -3 करना पड़ेगा, 45 होगा, तभी से इसको हम एग्जैक्टली 3 इंक्रीज करेंगे, तभी इंक्रीज कर देंगे, तो ये 8, 12 और 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 45। ओके, सेकेंड क्वेश्चन सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं बोला था। फाइंड द लोएस्ट नंबर विच विंग इंक्रीज बाई 3 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 8, 12 एंड 16। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 3 इंक्रीज करेंगे तो ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा? तो 48 इसका एलसीएम होता, उसमें हम -3 कर देंगे तो 45, और इसमें अब तुम इंक्रीज करोगे 3 तब तो जाके 48 बनेंगे, और तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 45। ओके, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या बोला है? फाइंड द लोएस्ट नंबर विच इज मोर बाई 2 टू बी डिवाइडेड बाई 56 एंड 98 एग्जैक्टली। कुछ समझ में आ रहा है? लैंग्वेज थोड़ा चेंज है, बट आप बना सकते हो इसको। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, 56 एंड 98 का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। और क्या बोला है? लोएस्ट नंबर बताइए जो कि विच इज मोर बाई 2 टू बी डिवाइडेड बाई इतना इतना। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम लोग वही करते हैं कि 56 एंड 98 का एग्जैक्टली एलसीएम बनाते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे 28 कटेगा, यहाँ पे ये कितने से कटेगा? 49। ठीक है, फिर आप इसको 7 से डिवाइड करो, 7 चौका 28, 7 7 49। ठीक है, अब देखो आप मल्टीप्लाई करके देखना, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास 392 निकल के आएंगे। ठीक है, अब बोला है
इससे डिवाइड होने से एग्जैक्टली दो ज़्यादा है, इट मीन्स दो ज़्यादा है, तो कितना हो गया 394 आंसर हो गया। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर को ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो देखो फोर्थ नंबर पढ़ो क्या है। फोर्थ नंबर, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 so that the sum is exactly divisible by 4, 5, 6 and 15। क्वेश्चन पहले पढ़ रहा है, थॉट करो। द लीस्ट नंबर निकालना है विच शुड बी एडेड टू इतना so that the sum is exactly divisible by 4, 5, 6 and 15। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से ये चारों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो अगर आप इस चारों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका अगर आप एलसीएम लेते हो तो 60 आ जाएगा। ठीक है, देखो 15 जो सबसे मैक्सिमम संख्या है उसका मल्टीपल ले लेंगे। ठीक है, तो 15 टू जा 30 सबसे नहीं घटेंगे, 4 से नहीं घटेंगे। फिर 45 भी इसमें से 4 से नहीं घटेंगे, 6 से भी नहीं घटेंगे, तो 15 4 जा लेंगे 60, ये कट जाएंगे, चारों से कटेंगे तो 60 इसका लोएस्ट जो मल्टीपल है वही होगा। जो हाईएस्ट नंबर का लोएस्ट मल्टीपल होता है और सबसे डिवाइड हो जाए उसको हम एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो 60 इसका एलसीएम आ गया, या फिर आप बेसिक मेथड से एलसीएम निकाल लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, लीस्ट नंबर भी शुड बी एडेड टू इतना नंबर सो दैट द सम इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ये। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, नंबर अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, नंबर अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग नंबर 2497 में फर्स्ट हम 23 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 23 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 2520। ठीक है, और इसको अगर आप 60 से डिवाइड करते हो तो 6 चौका 24 और 6 दूना 12, 42 टाइम्स कट जाएगा, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 23। आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो ना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग मतलब लकी रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में ही मेरा आंसर मैच कर गया। ओके, लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। देखो, तो फर्स्ट इसमें देखो आप कि क्या बोला है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48 गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, एलसीएम ऑफ टू नंबर गिवन है, गिवन क्या है 48, ये एलसीएम गिवन है, एलसीएम गिवन है दो नंबर का। अब दो नंबर क्या है, बोला है कि गिवन नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 में बोला है। ठीक है, तो गिवन नंबर हमारे पास 2:3 है। इट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं कि एक नंबर को हम 2 के मान ले, एक को 3 के मान ले। ठीक है, उसके बाद इसका एलसीएम हमारे पास गिवन है, इसका एलसीएम गिवन है हमारे पास 48, एलसीएम गिवन है 48। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब इसको हम लोग इस संख्या को हमको लिखना पड़ेगा मल्टीपल में, तो कैसे लिखेंगे, लाइक इसको 2 × 3 × k इक्वल टू 48 लिख सकते हैं। ठीक है, ये एलसीएम गिवन है हमारे पास। ठीक है, 2 × 3 × k, क्योंकि k यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, दोनों में k है तो k यहाँ पे कॉमन हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 3 6 हो जाते हैं, इंटू k करोगे और 48 करोगे तो k कितने निकल के आ जाएंगे, 8 निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो 8 आप दोनों संख्या में रखोगे, 8 आप दोनों संख्या में रखोगे, और आगे क्या बोला क्वेश्चन, द सम ऑफ द नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला ना, द सम ऑफ द नंबर फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि 2k + 3k कितना होगा। ठीक है, यही बोला है फाइंड आउट करने के लिए। k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इट मीन्स कि k को अगर रखेंगे तो यहाँ पे 16 से एक नंबर आ जाएंगे और यहाँ पे 24 नंबर आ जाएगा। दोनों का आप समेशन करते हो तो यहाँ पे 40 आंसर निकल के आता है। ठीक है, 40। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट मुझे क्या करना था कि गिवन नंबर एलसीएम गिवन है, फिर हमारे पास रेशियो गिवन था, उसको 2 के एज 3 के मान लिया मैंने, k के मल्टीपल में माना, क्योंकि देखो अगर कोई भी संख्या के एलसीएम है तो उसके मल्टीपल्स दोनों में कॉमन होंगे। अगर यहाँ पे रेशियो गिवन है तो दोनों में कॉमन होंगे। तो कॉमन क्या हो सकता है, लाइक कि अगर आप यहाँ पे लेते हो 2 3 और k को कॉमन लेते हो तो यहाँ पे k की वैल्यू 8 निकल के आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे k की वैल्यू जब 8 निकल के आ गई, इट मीन्स कि आप इस वैल्यू में रखोगे तो संख्या हमारा 16 और 24 निकल के आता है, दोनों संख्या। अगर आप इसका रेशियो लेते हो 16 और 24 का तो 2:3 निकल के आता है। ठीक है, 2:3 निकल के आता है, तो आप यहाँ पे नंबर भी निकाल लिए। ठीक है, उसका समेशन निकालिए। बट मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आपको, लाइक कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता होता तो हमारे पास रेशियो गिवन था 2:3 गिवन था, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2:3 शॉर्टकट बताता हूँ, इसका जो समेशन होगा 5 होगा। और 5 के जो भी मल्टीपल ऑप्शन में देखो, आप देखो 5 से 28 नहीं कटेगा। ठीक है, 32 नहीं काटेगा,
है 64 नहीं कटेंगे, एक ही संख्या कटेगा, सिर्फ 40 कटेगा। तो आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हो कि रेशियो से डायरेक्ट निकाल सकते हो कि हमारे पास समेसन चाहिए और 48 यहाँ पे गिवन था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रेशियो का समेशन है तो इसी से तो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 2k + 3k करोगे तो कॉमन क्या आएगा, 5 क्या आएगा, इक्वल टू समेसन जो भी आना चाहिए आएगा, ठीक है। तो 5 के मल्टीपल में क्या आएगा, 40 आएंगे, ओके। इस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 11 विच व्हेन डिवाइडेड बाई 5, 8, 12 एंड 30 लीव्स द रिमाइंडर 2 इन ईच केसेस। वही केसेस हो गए कि 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर आ रहे हैं, ठीक है। 8 से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स 2 रिमाइंडर आ रहे हैं, ठीक है। 12 से डिवाइड करें उस संख्या को तो ये 2 रिमाइंडर आ रहे हैं, और 30 से डिवाइड करें इस संख्या को तो 2 रिमाइंडर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट तो 5, 8, 12 और 30 का एलसीएम लेते हैं। तो 5, 8, 12 एंड 30 का एलसीएम आप लोगे तो क्या होगा, एलसीएम आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 120। आप निकाल के देख लो, यहाँ पे 120 निकल के आएंगे, ठीक है। मैं निकाल के बता दे रहा हूँ आपको, और इसको 2 से फिर से करोगे, ठीक। तो ये 2, यहाँ 3 और 15, यहाँ पे 3 से करो इसको एक बार, ठीक है। ये 5, 2, 1 और 5, फिर 5 से करो, ठीक है। 5 1 जा 2 1 1, ठीक है। 5 दूना 10, 10 33, 3 दूना 60, 60 दूना 120। यहाँ पे एलसीएम कितने निकल के आए, 120 टाइम्स, ठीक है। 120 निकल के आए। अब इसका एक और तरीका होता है लाइक कि नंबर लिखने का। अब बोला लिस्ट मल्टीपल ऑफ 11 बोला है तो हमको नंबर का फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। नंबर का फॉर्मेट लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, जितने हमारे पास एलसीएम आया है उसके टाइम्स में, और उसमें क्या ऐड करोगे आप, +2 जो रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर मैंने बताया था 120 + 2 122 हो जाता, बट मैं यहाँ पे बोला है कि लीस्ट मल्टीपल ऑफ 11 बोला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टाइम्स में हमको चेंज करना पड़ेगा। नंबर हम इस फॉर्मेट में लिख दिए कि रिमाइंडर 120 और के कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और +2 रिमाइंडर है इस केसेस में तो +2 कर दिया। अब हम लोग 1 बाई 1 के का वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो अगर आप के की वैल्यू आप 1 लेते हो तो कितना हो जाएगा, 122, जो कि 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा क्या, 11 से कर दो 1 टाइम्स, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। कुछ पॉइंट में आ जाएगा 1 टाइम्स और 1.111 ऐसा करके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे के की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो, के की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो, के की वैल्यू आप अगर 2 लेते हो तो नंबर क्या बनेगा, 120 और इंटू 2 करोगे तो 240, 240 +2 करोगे तो 242। इसको 11 से आप डिवाइड कर दो तो 11 2 जा 22 और 22 फिर बचे तो 22 टाइम्स में कट जाएंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू क्या, यहाँ पे नंबर की वैल्यू क्या आ गई, रिमाइंडर इन एज केसेस लिस्ट मल्टीपल ऑफ 11 क्या हो गया, 242 आ गया। यहाँ पे देखो गिवन है ऑप्शन में, देखो डी ऑप्शन देखो, 242 गिवन है, ठीक है। हमारे पास निकल के आ गया, नंबर निकल के क्या आ गया, 242, जो कि 11 से डिवाइड होगा, लिस्ट मल्टीपल ऑफ 11 है। तो हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन भी बन गए। अब हम लोग 7th पे चलते हैं, ठीक है। ये पेन शायद थोड़ा डार्क लग रहा होगा इसलिए मैं फिर से रेड पेन ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th में क्या बोला है एक बार क्वेश्चन आप देखो, ठीक है। What is the least possible number which when divided by 13 leaves the remainder 3 and when it is divided by 5 leaves the remainder 2। अब देखो कौन सा केसेस बन रहा है, थोड़ा सा आप अपने माइंड पे प्रेशर दो, ओके। फिर मैं इसको अब सॉल्व करवाता हूँ। देखो बोला है, क्या बोला है 7th क्वेश्चन में, लीस्ट पॉसिबल नंबर, ओके, लीस्ट पॉसिबल नंबर विच when डिवाइडेड बाई 13, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना रिमाइंडर दे रहा है, 3। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर दे रहा है, 2। कितना रिमाइंडर दे रहा है, 2, ओके। अब ये कौन सा कैसे बन रहा है, तो अब यहाँ पे आपको नंबर लिखना बताया मैंने, लीस्ट पॉसिबल नंबर, तो नंबर लिखना बताया। तो नंबर आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, यहाँ पे फर्स्ट तो लिखोगे, फर्स्ट केस में 13k + 3, देखो लिस्ट पॉसिबल नंबर 13k + 3, फर्स्ट नंबर आप लिखोगे, ओके। तो अब इसको हम लोग, जब इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 2 भी देना चाहिए, ठीक है। जब इसको हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 देना चाहिए। तो ऐसा हम नंबर ढूंढते हैं। तो हम लोग फॉर 1 अगर के की वैल्यू 1 लेते हैं, के की वैल्यू 1 लेते हैं तो कितना निकल के आएगा, नंबर कितना निकल के आएगा, नंबर हमारे पास निकल के आएगा के की वैल्यू 1 के लिए 15 निकल के आएगा। ये तो 5 से डिवाइड हो गया,
नहीं 60 निकल के आएगा, तो ये तो 5 से डिवाइड नहीं हुआ और रिमाइंडर 2 भी नहीं आया, ठीक है। 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, इस केस में रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अगर के की वैल्यू 1 लेते हो तो, और के की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो, के की वैल्यू 2 लेते हो, तो एन नंबर कितना निकल के आएगा, 13 इंटू 2, इट मीन्स 26 प्लस 3, 29 निकल के आएगा। इसको आप 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर तो 4 निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर 4 निकल के आ जाएगा। और 13 से आप डिवाइड कर रहे हो तो वो तो हो ही जाएगा, 30 में तो 3 तो रिमाइंडर होंगे, लेकिन 5 का हमको डिवाइड करना है, तो फिर हम के की वैल्यू 3 लेते हैं। के की वैल्यू 3 लोगे तो क्या क्या हो जाएगा, 13 3 39 और प्लस 3 42। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आ जाएंगे, तो 42 आंसर हो जाएंगे, 42 डी ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको करना था, या आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे, लाइक कि 7 से तो रिमाइंडर 2 ही आ रहा है, लेकिन 13 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो 7 तो कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 16 देखोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाएंगे, लेकिन एक ही आ रहा है, 5 से डिवाइड करने पे एक ही आ रहा है, यहाँ पे 5 से तो डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर बच ही नहीं रहा, तो एक ही ऑप्शन है 42। आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे, ओके। अब हम लोग देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8th नंबर्स को बाद में देखेंगे, फर्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ओके। ये देख लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप 9 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, बट सिंपल है। 9 नंबर देखोगे तो थोड़ा सा ट्रिकी है बट सिंपल है, हम लोगों ने जो कंसेप्ट करा उस पर ही है। तो देखो 9th का एक बार देखो, आप क्वेश्चन देखो, पढ़ो। व्हेन सम कॉइन्स आर अरेंज इन ए स्टैक, सम कॉइन्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स ऑफ 15, मतलब 15 में सजा देते हैं, ऐसे ऐसे करके 15 में 15 स्टैक लगाते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचता है, तो 5 लेफ्ट ओवर, ठीक है, तो 5 कॉइन्स बच जाते हैं। अगर अगर उस स्टैक्स को हम 20 में लगाते हैं, 20 में लगाते हैं, 20 में लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें 10 बच जाते हैं, रिमाइंडर 10 बच जाते हैं। और फिर हम स्टैक्स ऑफ 25 लगाते हैं तो 15 लेफ्ट ओवर बचते हैं, और स्टैक्स ऑफ 35 लगाते हैं तो 25 लेफ्ट ओवर बचते हैं। तो एटलीस्ट हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर टोटली, ठीक है। तो फिर वही केसेस बने हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मिनिमम संख्या हमारे पास गिवन है, लाइक स्टैक के रूप में ये गिवन है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया है, ठीक है। मिनिमम संख्या गिवन है, लाइक कि कुछ भी हो सकता है, एक्स यहाँ पे मान लो एक्स भी हो सकता है, उसको हम लोग 15 से डिवाइड कर रहे हैं, लाइक स्टैक 15 है, 15 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लेफ्ट ओवर 5 बच रहा है, तो रिमाइंडर हमारे पास 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे फिर हम लोग 20 कर रहे हैं, ठीक है, 20 कर रहे हैं तो लेफ्ट कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। हम लोग 25 कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं तो लेफ्ट कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। और हम लोग 35 कर रहे हैं, 35 से तो लेफ्ट कितना हो रहा है, 25, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर हमारे पास 5 10 15 25 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज देख सकते हो, 15 में 5 से माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -10 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, -10, यहाँ पे कितना है, -10, यहाँ पे कितना आएगा, -10। तो देखो कॉमन डिफरेंस का केसेस है, कॉमन डिफरेंस का केसेस बन रहा है, कॉमन डिफरेंस का केसेस बन गया, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस के केसेस में हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट हम लोग एलसीएम लेते थे, जितना भी गिवन था, तो हमारे पास ये एलसीएम किसका लेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे 15 का, 20 का, 25 का और 35 का, ठीक है। इसका आप अगर एलसीएम लेते हो, ठीक है, तो एलसीएम निकल के आएगा, आप देख लेना 2100 निकल के आएगा एलसीएम, ठीक है। 2100 एलसीएम आ गया। अब देखो कॉमन डिफरेंस के केसेस में क्या करते थे, बोला है कि कितने कॉइन्स होंगे, एटलीस्ट हाउ मेनी कॉइन्स, देखो एटलीस्ट हाउ मेनी कॉइन्स बोला है वो, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट 2090 जो कॉइन्स है वो निकल के आएंगे, वो निकल के आएंगे, तो 2090 हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस का केसेस था, जिसमें हम लोग जो कॉमन डिफरेंस जितना हमारा होता था ना, लास्ट के जो एलसीएम निकल के आते थे उसमें हम लोग माइनस करते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए, लेफ्ट ओवर वाले कंसेप्ट आ गए, तो 9 नंबर हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं 10th नंबर तुम कर लोगे क्योंकि क्लास में मैं करवाया हूँ, ठीक है। रिमाइंडर इन ईच केसेस वाला है, 2 इन ईच केसेस है, ठीक है। लिस्ट 4 डिजिट नंबर ये हो चुका है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप खुद कर सकते हो। क्या बोला है एक बार क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ आपको। व्हाट इज द लिस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 6 एंड 3 4 5 6 लीव द रिमाइंडर 2 इन ईच केसेस। तो रिमाइंडर 2 का केसेस है, तो फर्स्ट आपको एलसीएम लेना है, 4 डिजिट नंबर आप जानते ही हो, लिस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है, तो प्रोसेस से कर लेना, क्लास में मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 11 नंबर में क्या है कि क्या बोल रहा है कि अ गार्डनर हैड अ नंबर ऑफ श्रब्स टू प्लांट इन हॉरिजॉन्टल रॉज। हॉरिजॉन्टल रॉज मतलब जानते हो ऐसे करना है, लाइक कि प्लांट लगाएगा कुछ ऐसे, हॉरिजॉन्टल रॉज में प्लांट लगा रहा है, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है कि एट फर्स्ट ही ट्राई टू 5 प्लांट श्रब्स इन ईच रो, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने हर एक रो में 5 प्लांट श्रब लगाया, देन 6, फिर उसके बाद दूसरा में क्या किया, 6 श्रब लगाया, ठीक है, 6 लगाया, ऐसे चलता रहेगा, 6 लगाया, फिर तीसरा में 8 लगाया, फिर 12 लगाया, ठीक है। तो हैड ऑलवेज लेफ्ट 1, इट मीन्स ऑलवेज लेफ्ट 1 मीन्स की रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा है, ठीक है। और 6, 8, 12 और 5 जो था, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लाइक एलसीएम इसका लेना पड़ेगा हमको। देखो तो 5, 6, 8 एंड 12 का एलसीएम आप लोगे। तो अब हम लोगों ने आपको नंबर लिखना सिखाया था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि नंबर कैसे लिखना होता है। तो नंबर देखो, नंबर मैंने क्या सिखाया था कि नंबर को क्या लिखना है कि एलसीएम जो भी संख्या गिवन है उसका एलसीएम करना है। 5, 6, 8 एंड 12 का एलसीएम करना था, ठीक है। और इसमें क्या करना था, के टाइम्स करना था, के टाइम्स, ओके। और प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है, लेफ्ट ओवर 1 बच रहा था, तो ऐसे हम लोग कोई भी संख्या को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो अब इसका एलसीएम 120 आएगा, ठीक है, और के टाइम्स +1, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि अब इसमें तुम कर सकते हो लाइक कि जैसे के का हम लोग ने 1/1 रखते थे, तो के का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 121 निकल के आएगा, जिसको हम लोग 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने ट्राई करा था घर पे, तो मैंने डायरेक्ट के वैल्यू 4 रखा था, तो नंबर कितने निकल के आया था, 120 × 4 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगा 480 + 1, इट मीन्स कि 481। इसको अगर आप 13 से डिवाइड कर दो तो कितने हो जाएंगे, 13×3 = 39, ठीक है। और यहाँ पे 91 1391 37 टाइम्स में कट जाएंगे रिमाइंडर। यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। 13 टाइम्स में रिमाइंडर करना है। तो यही बोला था क्वेश्चन, क्या बोला था कि जब हम लोग ऐसा संख्या है, जब हम लोग 5 श्रब लगाते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट 1 बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे तो 481 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। इसी को 481 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 भी बच रहा है, 6 से भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 ही बच रहा है, और फिर 8 से भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 ही बच रहा है, और 12 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 ही बच रहा है, ठीक है। बट 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बच रहा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा था, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, ठीक है, पॉज करके। फिर मैं अब 12th नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। 12th नंबर में क्या बोला है, 3 पर्सन्स स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा जूम करता हूँ। 12 नंबर में क्या बोल रहा है, तो 3 पर्सन्स स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर, ओके, एंड देयर स्टेप्स मेजर 40, 42 एंड 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कोई किसी का स्टेप 40 सेंटीमीटर है, तो किसी का स्टेप 42 है, किसी का स्टेप 45 सेंटीमीटर है, इतना इतना लंबा चलता है, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो डैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। तो कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा कि सारा जो है वो तीनों लोग हैं ना सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो डिस्टेंस सेम है, इट मीन्स कि नंबर सेम है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं करना, एलसीएम लेना है बस। तो एलसीएम लेंगे, 40, 42 एंड 45 का एलसीएम आप लोगे, एलसीएम आप जब लोगे तो निकल के कितना आता है आपको, 25, मतलब 2520 निकल के आएगा, ठीक है। 2520 निकल के आएगा, इट मीन्स कि 25 मीटर होगा और 20 सेंटीमीटर होगा, 25 मीटर 20 सेंटीमीटर, सिंपल है, कॉम्युनिकेशन तो यही होता है ना, ठीक है। 12th नंबर सिंपल था। अब 13th नंबर पढ़ो, थोड़ा सा ये थोड़ा सा सही है, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको इसमें, थोड़ा सा आपको इशू आएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या बोला है, देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन कॉलेज, 5 हॉबी क्लब्स इन कॉलेज, ओके। फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक एंड गार्डनिंग, 5 है, ठीक है। द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे। गार्डनिंग ग्रुप कब मिलता है, एवरी सेकेंड डे, तो यहाँ पे 2 लिख दो। गार्डनिंग ग्रुप कब मिलता है, एवरी सेकेंड डे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, गार्डनिंग ग्रुप मिल रहा है एवरी सेकेंड डे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप मिल रहा है एवरी थर्ड डे, ठीक है। चेस ग्रुप मिल रहा है एवरी फोर्थ डे, ठीक है, फोर्थ डे मिल रहा है। और वॉचिंग ग्रुप मिल रहा है एवरी फिफ्थ डे। और फोटोग्राफी मिल रहा है एवरी 6th डे, ठीक है, 6th डे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट एलसीएम लेंगे,
ठीक है, एलसीएम लेंगे दोनों का, ये पूरा का एलसीएम आपका 60 निकल के आएगा, आप निकाल लेना। ठीक है, फिर नंबर ऑफ टाइम्स दे मीट इन 180 डेज, क्या बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 60 से डिवाइड 180 बोला है, तो देखो 60 से अगर आप डिवाइड करोगे तो तीन टाइम्स ऐसा आएगा जो मीट करेगा। लाइक के देखो, एक तो फर्स्ट मीट किया, फिर उसके बाद 60 फर्स्ट डे मीट करेगा, फिर 120 फर्स्ट डे मीट करेगा। ठीक है, ये हो गया, 120 फर्स्ट डे मीट किया, फर्स्ट डे 60 फर्स्ट डे 120 फर्स्ट डे, उसके बाद इसमें अगर 60 से ऐड करते हो तो 181, ये तो है ही नहीं। ठीक है, 3 ही बार मीट करेगा। ओके, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिर 14th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन पे आप देखोगे तो 5 पर्सन फायर बुलेट्स एट ए टारगेट एट एन इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12 सेकेंड, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि 5 पर्सन फायर बुलेट एट ए टारगेट, इंटरवल पे बोला है, तो इसमें भी वही करना है कि आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 6, 7, 8, 9 एंड 12 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपका एलसीएम निकल के आएगा 504 सेकेंड्स में गिवन है। देखो सेकेंड्स में गिवन है तो इतना ही सेकेंड निकल के आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, तो अब देखो 3600 सेकेंड होता है, तो टोटल टाइम्स अगर आप देखोगे, टोटल टाइम्स निकालोगे तो कितना निकल के आएगा। देखो 504 3600 में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समथिंग 7 टाइम्स निकल के आता है। ठीक है, ये 7 टाइम्स 7×5 = 35 होता है, 3500, तो 7 टाइम्स निकल के आएंगे। ठीक है, 8 में तो 4000 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 टाइम्स तो ये हो गए। इंक्लूड तुम फर्स्ट अटैम्प्ट को भी तो काउंट करोगे कि फर्स्ट में तो कोई चला होगा, लाइक कि अगर व्हेन दे स्टार्टेड फायरिंग टुगेदर, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में तो किया होगा ना, तो +1 करोगे। ठीक है, तो 8 नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है, तो 8 टाइम्स पूछा है। दे वुड फायर द बुलेट टुगेदर एट द टारगेट इन 1 आवर। ठीक है, यहाँ पे देख लो, फर्स्ट हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम 504 सेकेंड, उसको हम लोग 3600 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 7 टाइम्स निकल के आएगा। लेकिन जब फर्स्ट फायर जब किया होगा तो उस टाइम भी तो साथ में किया होगा, फर्स्ट फायर बुलेट जब किया होगा तो साथ में किया होगा, तो इसको लेंगे और +7 टाइम्स ये है, तो 8 टाइम्स निकल के आएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, आप 7 मार के आ जाते, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो 15 नंबर है, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर मैंने एक क्वेश्चन और छोड़ा था, उसको भी मैं करवा ही देता हूँ क्यों बोलोगे कि नहीं करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे 5th नंबर में क्या बोला है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला है। ठीक है, और स्टूडेंट इज ए फुटबॉल प्लेयर इफ़ एंड ओनली इफ़ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। फुटबॉल स्टूडेंट कब कहलाएगा, फुटबॉल स्टूडेंट कब कहलाएगा, फुटबॉल स्टूडेंट कब कहलाएगा, जब डिविजिबल बाई 4 होगा, डिविजिबल बाई 4 होगा। ठीक है, और स्टूडेंट इज अ क्रिकेटर कब कहलाएगा, जब आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 6 होगा। ठीक है, इफ़ a number from 1 to 100 assigned to a student, how many of them play cricket as well as football। ठीक है, तो दोनों का एक साथ बोला है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 12 होगा। ठीक है, अब देखो जब 12 हम लोग निकाल दिए तो अब नंबर ऑफ डिविजिबल हमको देखना है, नंबर ऑफ डिविजिबल देखना है। तो 1 to 100 में देखो हम लोग क्या करेंगे, 12 का डिविजिबिलिटी लेंगे, तो 12, 24, ऐसा काउंटिंग देख लो, 36, 48, ठीक है, 60, 72, 84 एंड 96 तो देखोगे यहाँ पे काउंट करो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट निकल के आएंगे, 8 स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे। इसका आंसर देखो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 8 निकल के आ जाएगा। कैसे हुआ देख सकते हो कि बोला है कि 4 है फुटबॉल प्लेयर के लिए, ठीक है, और क्रिकेट प्लेयर के लिए 6 डिविजिबिलिटी है। ठीक है, तो दोनों हमको निकालना है, हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। दोनों कब खेलेगा, जब 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 12 से डिविजिबल होगा, इट मीन्स कि 4 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा। 12 जब 12 का मल्टीपल लेंगे तो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर लिए 12, 24, 36
12 का मल्टीपल ले लिए, ठीक है, और काउंट कर लिए 8 स्टूडेंट, जो 8 स्टूडेंट ऐसा होगा 1 to 100 में जो कि क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल दोनों खेलेगा, क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल दोनों खेलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा 15 का 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब 8 नंबर में देखो, सेम चीज़ है। 4 बेल्स इन बिरला टेम्पल टॉल एट द रेगुलर इंटरवल, मतलब बचता है 36 72 108 सेकेंड पे बचता है इंडिविजुअली, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं, ठीक है। बोला है कि व्हाट विल दे बिल्ड टुगेदर नेक्स्ट इफ दे टॉल एट 4 AM, ठीक है। 4 AM पे क्या होगा इसका टॉल का, तो हम लोग देखते हैं। लाइक इसका एलसीएम लेंगे 36 48 72 एंड 108 का एलसीएम आप अगर लेते हो, ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आएंगे इसका, निकाल के देखो। एलसीएम आपका 432 सेकेंड निकल के आएगा, मैंने निकाला था, ठीक है। तो इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करते हो तो 7 मिनट एंड 12 सेकेंड हो जाएंगे। मिनट में तो कन्वर्ट करने आता है ना आपको, 60 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 7×42 इट मीन्स कि 7 मिनट और 12 सेकेंड निकल के आएंगे। देखो 7 मिनट 12 सेकेंड ये है और 4 AM बोला है, ए ऑप्शन हो जाएंगे, ओके। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड वंस अगेन थैंकिंग टू नेक्स्ट IAS, क्योंकि मैं उनका DPP यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और DPP पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उसको आप उसमें जाके आप ऐड हो जाना, ओके।